अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या इसमें सच है कि मोदी इंडिया को ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहा है? क्या मोदी वाकई ट्रंप के सामने घुटने टेक चुका है या घुटने टेकने के लिए जगह तलाश कर रहा है? जब चाबहार पोर्ट की डील उसने साइन की थी, तब प्रधानमंत्री दफ्तर में चंद पत्रकारों को बुला के मोदी ने क्या कहा था? अब जब वहां से वो उसने विथड्रॉ किया है, तो इसके ऊपर कांग्रेस ने क्या मौकफ अपनाया है? मोदी ब्रिक्स का इस वक्त सदर होने के बावजूद ब्रिक्स की एक्टिविटी में शामिल क्यों नहीं हो रहा? अगर उसे मोदी को ट्रंप का खौफ है तो कितना खौफ है? उसे वाकई ट्रंप से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? राफेल कंपनी डिसॉल्ट से 114 राफेल खरीदने की डील में मसला कहां पेश आया है? क्या पाकिस्तान को टू इंजन जेट से परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके मुकाबले में पाकिस्तान क्या मौकफ अपना रहा है? पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है? मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। इस वीलॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है बहुत कीमती होता है। उसकी रोशनी में, उस मालूमात की रोशनी में हम मजीद रिफाइन वे में आप तक मजीद वीलॉग्स पहुंचाते हैं। पहली हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के ऊपर जिस अंदाज से स्टेटमेंट्स की बम्बार्डमेंट की थी, तो लग ऐसे रहा था कि मोदी उसके सामने घुटने टेक देगा। लेकिन मोदी ने गोदी मीडिया के ऊपर जिस अंदाज से अपने आप को प्रेजेंट किया, मुख्तलिफ रैलियों से खिताब किया, लोकसभा के अंदर जिस अंदाज में उसने नारे लगाए, लोकसभा में आपको याद होगा जिस अंदाज से उसने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई 2025 में 4 रोजा जंग किसी तीसरे मुल्क ने नहीं रुकवाई थी, बल्कि डीजीएमओज ने बात की थी। ऑल्दो कि इसके ऊपर खुद भारत सरकार से आवाजें उठना शुरू हुई, लेकिन इसके ऊपर 77 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जंग मैंने रुकवाई थी। चीन के दफ्तर खारजा ने भी एक बयान दिया, जिसको पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया, और इंडिया अगेन उसमें एक्सपोज हुआ कि जंग रुकवाने में चीन का भी किरदार था। लेकिन राहुल गांधी के बार बार कहने के बावजूद भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आज तक ये बात नहीं तस्लीम की कि जंग रुकवाने में शायद डोनाल्ड ट्रंप का किरदार हो। इसके ऊपर राहुल गांधी ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नहीं है, तो उसने किस कैपेसिटी में एक ट्वीट किया कि यह जंग उन्होंने रुकवाई। मोदी को फिर बबांगे दौल यह बात करनी चाहिए कि इसमें ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। राहुल गांधी के बार बार उकसाने के बावजूद भी आज तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। यहां से लगता है कि मोदी घुटने नहीं टेक रहा, लेकिन अमली तौर पे जब देखते हैं तो चाबहार पोर्ट से मोदी इसलिए विथड्रॉ कर देता है क्योंकि उसके ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसके ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहा हूं। और यह खबर सुनते ही मोदी ने यूएस ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल को आगाह किया कि मैं यहां से अपने एसेट निकाल रहा हूं और मैं यहां से विथड्रॉ कर रहा हूं। आप जो 25% टैरिफ लगाने लगे हैं, ये मत लगाइए। इस एश्योरिटी के बाद उस ऑफिस ने मोदी को 6 महीने का वेवर दिया, यानी 29 अप्रैल 2026 को। लेकिन मोदी ने वो इंतजार किए बिना वहां से वो तमाम अपनी चीजें, एक्टिविटीज बंद की, अपने वहां के डायरेक्टर्स को रिजाइन कराया और वो भारत ले आया, जिसके नतीजे में भारत के अवाम के 120 मिलियन डॉलर वो समंदर बुर्द हो गए हैं। अगर इसको घुटने टेकना नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? जब बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से कहा कि तुम रशियन ऑयल खरीद रहे हो, जिससे यूक्रेन वॉर में एक इंजन में एक हवा भरी जा रही है, उसमें एनर्जी भरी जा रही है, तो मोदी ने रशियन ऑयल खरीदने की मिकदार कम कर दी, जिसके ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मोदी विल मेक मी हैप्पी, ही नोज ही हैज टू मेक मी हैप्पी। अगर इसको घुटने टेकना नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? नई खबर आई है कि ब्रिक्स एक पूरा एक ब्लॉक है जो ईस्टर्न ब्लॉक लेड बाई चाइना है और उसकी रोटेशन में सदारत चलती है। तो इस साल उसका सदर इंडिया यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो कहा जा ये रहा था कि जब इसको बनाया गया तो उस वक्त जिस अंदाज से गोदी मीडिया ने उसकी वाहवाही की, ऐसा लगता था कि जैसे उसने वो वर्ल्ड कप जीता है, जैसे मोदी इस दुनिया का ही विश्व गुरु बन गया है। लेकिन जब वो सदर बना उसका, और अब साउथ अफ्रीका ने इनवाइट किया कि हम उसकी समंदर की एक एक्टिविटी कर रहे हैं और मशकें हो रही हैं, और उसमें ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, ब्राजील है, उसमें इंडिया है, ईरान है, उसमें चाइना है, रशिया है, तो ये ममालिक जो हैं
वो अब मुश्तरका एक दिफाई मशकें कर रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल हों। तो गुज़िश्ता फ्राइडे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत उसमें शामिल नहीं हो रहा। अगर घुटने टेकना इसको नहीं कहते तो और किसे कहते हैं? यानी आपको खतरा है, क्योंकि उसमें ईरान भी है, उसमें बाकी कंट्रीज भी हैं जिससे अमेरिका नाराज है, और अगर इस वक्त इंडिया उसमें शामिल होता है तो तब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सख्त गुस्सा आएगा और मोदी वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर ये वजूहात नहीं है तो आप ही बता दीजिए वो कौन सी वजूहात हैं जिसमें आप विश्व गुरु हैं, जिसमें आप ताकतवर हैं, जिसमें आप बांगे दौल अपनी आवाम के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, लेकिन अमली तौर पे तो ऐसा लग रहा है कि आप घुटने टेक रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब चाबहार में मोदी ने इन्वेस्टमेंट की थी और एक डील साइन की थी, तब उसने चंद पत्रकारों को बुला के प्रधानमंत्री हाउस में कोई बात की थी। वो बात क्या थी, सुनिए मोदी की जुबानी। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारे लड़ाइयों के बीच में जरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरे पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी, नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। जी दोस्तों, ये चंद वो प्रोमिनेंट एंकर हैं जो आपको हर वक्त मोदी की तारीफ में रत्बुल लिसान नजर आएंगे। इस वीडियो में तो मोदी कह रहे हैं कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कोई असर, कोई उसकी धमकी बरूए कार नहीं लाएंगे और वो जिससे चाहें वो बात कर सकते हैं क्योंकि ये भारत के हक में है। फिर ऐसी क्या बात हुई कि अभी तो ट्रंप ने ऐलान ही किया था और आपने चाबहार से वो बोरिया बिस्तर समेटा और 120 मिलियन डॉलर जाय करके आप वापस आ गए। इस पूरी एक्टिविटी में इंडियन अवाम को क्या मिला, इंडियन हुकूमत को क्या मिला? या आप अपनी सिर्फ जय जयकार कराना चाहते थे और उसमें इंडियन अवाम के उस टैक्स पेयर को नुकसान देना चाहते थे? इसके ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जमान ने एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट बहुत लंबी है, उसका एक चंक आपको सुनाते हैं, वो मोदी के इस एक्ट के ऊपर क्या कह रही है। कल खबर पहले आई कि अमेरिका के दबाव और धमकी के चलते मोदी सरकार ने ईरान के साथ बन रहे चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से भारत की भागीदारी खत्म कर दी है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया, वेबसाइट बंद कर दी गई। ये अलग बात है कि 1100 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए थे जो भारत सरकार के थे, जो आपके पैसे हैं। यह भी अलग बात है कि अगर यह प्रोजेक्ट होता तो पाकिस्तान को बाईपास करके हम सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक डायरेक्ट पहुंच जाते। यह भी अलग बात है कि अगर यह प्रोजेक्ट होता तो भविष्य में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित होती। यह भी अलग बात है कि पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस बन रहा है उसके खिलाफ एक अच्छा स्ट्रेटेजिक काउंटर था। ऐसा किया गया कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए। फिर शाम को खबर आई कि एक नेवल एक्सरसाइज के लिए रशिया, साउथ अफ्रीका जैसे नेशन से, ब्रिक्स से हमारे पास न्योता आया। हमने कहा नहीं भाई, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने आंखें तरेरते हुए कहा ईरान से तेल खरीदना बंद करो। हमने बंद कर दिया। हाँ जी हम तेल नहीं खरीदेंगे, जबकि वो सस्ता क्रूड ऑयल था। चीन आज खरीद रहा और उसके ऊपर अमेरिका कोई सैंक्शन नहीं लगा पाया। अमेरिका ने कहा रूस से तेल खरीदना बंद करो। हमने कहा हाँ जी हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा सीज फायर करो। हमने कहा हाँ जी सीज फायर। दोस्तों, इस तर्जमान ने जो बातें की हैं ये तो बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती हैं। सवाल पैदा होता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इंडिया से किस चीज का बदला ले रहे हैं। जब वो जलसे में खिताब करते हैं, वो इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं, तो जिस अंदाज से वो नारेबाजी करती हैं तो लगता ऐसा है कि इससे बंदा तो सच्चा ही नहीं हो सकता, यही बंदा सच बोल रहा है। लेकिन जब अमली उसके इकदाम देखते हैं तो वो इंडियन टैक्स पेयर के ऊपर एक रुथलेस तूफान की तरह उतरे हुए हैं और इंडियन अवाम को वो लूटना चाहते हैं। क्या आपको डर है कि अंबानी और अडानी का जो पैसा अमेरिका में लगा हुआ है क्या वो डूब जाएगा? क्या आपको खतरा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आपकी वो वीडियो लीक कर देंगे जिसमें आप पाकिस्तान के साथ जारी जंग में तरले कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को आप रोकें? क्या आपको यह खौफ है कि आपकी कुछ और वीडियोस हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास, शायद वो लीक कर देगा? अगर आपको कोई खौफ नहीं है तो फिर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों? क्योंकि एक तो आपको शी जिनपिंग की तरफ जिस तरह आप गए वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। आपने रशियन ऑयल खरीदना कम किया तो आपको यकीनी तौर पे
जो पुतिन है वो नापसंदीदगी की नजर से देखेंगे। पाकिस्तान आप पहले ही उसको दुश्मन समझते हैं। बांग्लादेश रिसेंटली आपने उसको दुश्मन बना लिया। नेपाल, भूटान, श्रीलंका आपको पसंद नहीं करते। दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जो आपको अपना दोस्त मानता है? क्या आप नेतन्याहू पे ट्रस्ट करते हैं? तो नेतन्याहू पे ट्रस्ट करने, उसका साथ देने की वजह से आप ईरान से किक आउट हुए, आप सऊदी अरेबिया से किक आउट हुए, आप जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री से, वहां से जो इंडियन लेबरर हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। आपको मैं कमेंट के लिए छोड़ देता हूं, आप कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने घुटने नहीं टेक रहे तो जितनी बातें हमने की हैं, अगर ये घुटने टेकना नहीं है तो वो कौन सी बातें हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें।